नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुख जो होता है, वैसे तो इस तरह की कई समस्याएं होती हैं जिन्हें इंसान सबसे बड़ी परेशानी मानता है, सबसे बड़ा दुख मानता है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो दुख होता है वो इस बात का होता है कि मैं मेहनत प्रॉपर तरीके से करता चला जा रहा हूं, या तो मेरी दैनिक आमदनी ठीक नहीं हो पा रही है, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम मेरा ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते मुझे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। या फिर उसकी सबसे बड़ी एक समस्या ये होती है कि मैं जितना कमाना चाहता हूं मैं उतना कमा रहा हूं, मेरे कुंडली का लाभ स्थान मजबूत है, मुझे लाभ प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास धन संचय नहीं हो पा रहा है। मेरी कुंडली के ग्रह स्थितियां या मेरे परिवार की पारिवारिक स्थितियां इस तरीके की हैं कि मैं उस धन को संचय बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूं। अपने भविष्य की योजनाओं के लिए मैं उस धन का उपयोग कर सकूं, वो संभव नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव हमारा धन स्थान होता है और कुंडली का 11वां भाव हमारा लाभ स्थान होता है। जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में जो भी नंबर लिखा हुआ होता है, चाहे वो 1 से लेकर के 12 तक कोई भी नंबर हमारी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में लिखा हुआ हो सकता है, उस उस नंबर के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो हमारी कुंडली के धन स्थान के स्वामी होते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में कौन से वो 6 श्राप बताए गए हैं जो यदि धन स्थान के ऊपर हों या धन स्थान के स्वामी के साथ हों तो धन स्थान का या धन संचय के मामले में आदमी को जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं उन 6 श्रापों के बारे में। धन स्थान का श्राप नंबर 1, धन स्थान में पाप ग्रह होना। धन स्थान, लक्ष्मी स्थान, हमारा धन स्थान जो होता है वो एक तरह से अत्यंत शुभ स्थान होता है। यहां से हमारे जीवन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, भविष्य की उम्मीद या भविष्य की नींव हम इसी भाव पर खड़े होकर रखते हैं। तो दोस्तों, धन स्थान का पहला श्राप है धन स्थान में पाप ग्रहों का होना। धन स्थान का दूसरा श्राप, धन स्थान के स्वामी का पाप प्रभाव में होना। धन स्थान का तीसरा श्राप के धन स्थान के स्वामी का षडाष्टक योग में होना। यानी कि षडाष्टक योग का मतलब हो गया कि धन स्थान का स्वामी अपने घर से छठा हो बैठा हो या अपने घर से 8वां बैठा हो। इसके अलावा धन स्थान का चौथा श्राप, धन स्थान के स्वामी का कुंडली के त्रिक भावों के स्वामियों के साथ संबंध में होना। यानी कि धन स्थान के स्वामी का कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामियों के साथ संबंध में होना, ये एक चौथा श्राप है कुंडली के धन स्थान के लिए। धन स्थान का 5वां श्राप, धन स्थान के स्वामी का कुंडली में कमजोर अंशों में होना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री या ऊपर 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, इस तरह की डिग्रीज में होना। धन स्थान का 6ठा श्राप, धन स्थान के स्वामी का कुंडली में नीच राशि में होना। दोस्तों, ये 6 श्राप कुंडली के लिए ऐसे श्राप हैं, चाहे ये धन स्थान को एक ऐसी स्थिति देते हैं कि जातक की आमदनी चाहे उसकी कितनी भी अच्छी आमदनी हो, दैनिक नियमित आय का सोर्स या इनकम, सोर्स ऑफ इनकम उसका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जातक चाह करके भी अपने लिए पैसा, अपने परिवार के लिए पैसा नहीं जोड़ पाता है। उसकी कुटुंब की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं हो पाती है। हालांकि कुटुंब इस आज के वीडियो में कुटुंब से संबंधित हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है धन स्थान के लिए। इस व्यक्ति का, जिसकी कुंडली में धन स्थान का कोई भी इन 6 में से श्राप होता है धन स्थान पर, तो उस जातक को जीवन में धन संचय का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है और ये अपने आप में जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा दुख है।
इंसान हर समय ये सोचता रहता है कि मैं इतना अच्छा कमाता हूं लेकिन फिर भी आज मेरे पास कुछ नहीं है। जो आता है वो घर के खर्चों में बराबर हो जाता है, अचानक आने वाले खर्चों में बराबर हो जाता है, घर की समस्याओं में चला जाता है, तो मेरी कोई भी सेविंग नहीं हो पा रही है। और इसके साथ ही एक दूसरी स्थिति और भी होती है कि यदि आपका सोर्स ऑफ इनकम, दैनिक आय का जो भाव है, लाभ स्थान है, 11th हाउस, वो भी यदि कमजोर है तो आपकी दैनिक आय ही उतनी नहीं हो पाती है जितनी आपके जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, उस स्थिति में कुंडली के दूसरे भाव पर लोड पड़ता है। यदि कुंडली के दूसरे भाव पर भी किसी तरह का श्राप है तो आपका जो जुड़ा हुआ पैसा है वो दैनिक लाभ के भाव के कमजोर होने के कारण आपका खर्च होता चला जाता है। अब दोस्तों, इस स्थिति में जब धन स्थान कमजोर होता है तो बहुत से लोग उस ग्रह से संबंधित किसी विद्वान के मार्गदर्शन में उपाय करना शुरू करते हैं। ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप धन स्थान से संबंधित धन स्थान के श्राप को दूर करने के लिए, धन स्थान की मजबूती के लिए आप किसी विद्वान के मार्गदर्शन में अवश्य उपाय करें। लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिस पर, एक कारण ऐसा है जिस पर हम लोगों का ध्यान कभी नहीं जाता और जो बहुत अहम कारण है, जिस जिसके कारण, जिसको यदि हम ध्यान में रखें तो आपके धन स्थान के श्राप को दूर होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अब वो कौन सा कारण है? देखा दोस्तों कि धन स्थान में जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का कोई ना कोई स्वामी ग्रह है। अब जो भी ग्रह होता है वो किसी ना किसी दिशा से जुड़ा हुआ होता है। अब यहां पर दो बातें हो जाती हैं। एक तो हमारी कुंडली का धन स्थान वो ईशान कोण, यानी हमारी कुंडली का एक तरह से ईशान कोण, सबसे पवित्र स्थान, सबसे दमदार स्थान, जहां, जिसे हम अपने भविष्य की नींव मान सकते हैं दोस्तों। और धन स्थान तो हो गया हमारा ईशान कोण, एक तरीके से बृहस्पति का स्थान हो गया। चलिए, इसके साथ ही धन स्थान से में जो भी नंबर लिखा हुआ है उस ग्रह की प्रॉपर राशि, या माफ कीजिएगा दोस्तों, उस ग्रह की प्रॉपर दिशा। अब जैसे मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर या 8 नंबर कुंडली के दूसरे भाव में लिखा हुआ है तो वहां के स्वामी मंगल हो गए। आपकी कुंडली के धन स्थान के स्वामी मंगल की दिशा दक्षिण है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपकी 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है धन स्थान में तो आपके धन स्थान के स्वामी शुक्र हो गए। ये आपका आग्नेय कोण के स्वामी है। आग्नेय कोण शुक्र से देखा जाता है, दक्षिण पूर्व। अब दोस्तों, यदि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में, धन स्थान में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसके स्वामी बुध हो गए। बुध की दिशा उत्तर है। यदि आपकी जन्म कुंडली के धन स्थान में 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा हो गए। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में वायव्य कोण, कुंडली के दक्षिण पश्चिम स्थान के स्वामी हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर धन स्थान में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपके धन स्थान के स्वामी सूर्य हैं, अर्थात आपके स्वामी की दिशा पूर्व है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर धन स्थान में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति की दिशा ईशान कोण है, उत्तर पूर्व। और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 10 नंबर या 11 नंबर आपके धन स्थान में लिखा हुआ है तो इसके स्वामी शनि है और शनि की दिशा पश्चिम है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है? क्या तो आपको ईशान कोण में करना है और क्या आपको इन ग्रहों की दिशाओं में करना है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपनी कुंडली के धन स्थान को श्राप मुक्त कर सकें।
दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के धन स्थान का जो भी स्वामी ग्रह है, उस ग्रह की जो हमने दिशा बताई है, आपको उस दिशा को साफ सुथरा रखना है और उस दिशा में, धन स्थान के स्वामी ग्रह की दिशा में, आपको उस ग्रह से संबंधित कोई ना कोई वस्तु उस स्थान पर रखनी है साफ सफाई करके। और यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली के धन स्थान के स्वामी 9 नंबर या 12 नंबर देवगुरु बृहस्पति ही हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की दिशा ईशान कोण है, तो आपको ईशान कोण की साफ सफाई करके वहां पर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित आपको कोई ना कोई वस्तु देवगुरु बृहस्पति की रखनी है। वस्तु क्या हो सकती है? आपके इष्ट की फोटो हो सकती है, आपके इष्ट की तस्वीर हो सकती है, अपने घर का मंदिर हो सकता है, आपके घर में कोई भी एक पूजा स्थान हो सकता है जिसे आप स्थापित कर सकते हैं साफ सफाई करके अपने घर के ईशान कोण में। अब दोस्तों, आपको घर के उस दिशा में वस्तु रखनी है जो दिशा आपके धन स्थान के स्वामी की दिशा है। साफ सफाई करके वो वस्तु रखनी है। इसके साथ ही आपको दूसरा काम ये करना है कि आपके घर का जो भी ईशान कोण है, यानी कि उत्तर पूर्व कोण आपका जो है, उस कोण में साफ सफाई आपको करके और उस दिशा में आपको अपने धन स्थान के स्वामी ग्रह के रंग का एक छोटा सा झंडा लगा देना है। मान लीजिए आपकी कुंडली के धन स्थान के स्वामी शुक्र हैं, तो आप एक सफेद रंग का झंडा लगा दीजिए, हल्के आसमानी रंग का, हल्के गुलाबी रंग का झंडा लगा दीजिए। साथ ही यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर धन स्थान के स्वामी बुध हैं, तो आप अपने घर के ईशान कोण में साफ सफाई करके और वहां पर एक हरे रंग का छोटा सा झंडा लगा दीजिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर धन स्थान के स्वामी सूर्य हैं, तो आप अपने घर के ईशान कोण में अच्छे से साफ सफाई करके और उस स्थान में एक ऑरेंज नारंगी कलर का एक छोटा सा झंडा लगा दें। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर धन स्थान के स्वामी मंगल हैं, तो आप अपने घर के ईशान कोण की साफ सफाई करके उस स्थान पर एक लाल रंग का छोटा सा झंडा लगा दें। दोस्तों, ये एक ऐसा आजमाया हुआ उपाय है, इसे उपाय नहीं कह सकते, इसे सावधानी कह सकते हैं, सतर्कता कह सकते हैं। यदि आप इस तरह की इस काम को आप करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर ही महसूस करेंगे कि आपकी कुंडली का धन स्थान श्राप मुक्त होना शुरू हो गया है और आपका धन संचय होना शुरू हो गया है। लेकिन यदि आपकी दैनिक आय ही कम हो रही है, मान लीजिए आपकी कुंडली के 11th हाउस की कमजोरी है, लाभ स्थान की कमजोरी है और आपका धन स्थान का जुड़ा हुआ पैसा खर्च होता चला जा रहा है, तो आपको 11th हाउस से संबंधित उपाय करके उस स्थान को मजबूत करना चाहिए। लाभ स्थान की चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली के धन स्थान, ईशान कोण और धन स्थान में लिखे हुए नंबर के स्वामी ग्रह की दिशा से संबंधित यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको आपके धन स्थान के श्राप मुक्ति का ये समाधान अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।